हेलो क्लास सेवन्थ। मेरा नाम है एच डी मोहित और मैं आज आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगा। सोशल साइंस में चैप्टर नंबर 9 रिलीजियस मूवमेंट्स हम लोग आज कवर अप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। द मेडिवल पीरियड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज मैनी रिलीजियस मूवमेंट अकर्ड इन इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। मेडिवल पीरियड, आप लोग मेडिवल पीरियड पढ़ रहे हैं। हमने आपको बताया था कि 3 पीरियड होते हैं, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो आप लोग मेडिवल पढ़ रहे हैं। मेडिवल पीरियड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी है क्योंकि बहुत सारे रिलीजियस मूवमेंट इंडिया में हुए इसी पीरियड के दौरान। दीज रिलीजियस मूवमेंट कैन बी ग्रुप्ड इनटू द भक्ति मूवमेंट एंड द सूफी मूवमेंट्स। ये जो रिलीजियस मूवमेंट्स हुए इनको ग्रुप किया गया, मतलब इनको बांटा गया, डिवाइड किया गया भक्ति मूवमेंट्स और सूफी मूवमेंट्स में। हाउएवर बोथ द मूवमेंट्स हैड द सेम ऑब्जेक्टिव, जबकि दोनों ही मूवमेंट्स का ऑब्जेक्टिव जो था बच्चों वो सेम था। टू इनकरेज द पीपल, लोगों को इनकरेज करना, नॉट टू इंडल्ज कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स। मतलब लोगों को इसके लिए इनकरेज किया जाता था, लोगों को इसके लिए इनकरेज करना कि ये जो बहुत जटिल मुश्किल जो रिचुअल्स हैं इन सब में आप ना उलझ के एक सिंपली लाइफ जिए, भगवान को सिंपली याद करें। द सेंथ ऑफ भक्ति, जो भक्ति मूवमेंट्स के जो सेंथ थे, जो संत थे, वो कंपोस्ट करते थे हाइमन्स और सेंग करते थे, मतलब गाते थे भजन्स और ग्लोरीफाई करते थे किसको? गॉड को। द सूफी संत, द सूफी सेंट्स एक्सप्रेस्ड देयर डिवोशन थ्रू म्यूजिक। जो सूफी संत थे वो अपना डिवोशन, मतलब अपनी भक्ति जो भगवान को दिखाते थे वो एक्सप्रेस करते थे म्यूजिक के थ्रू। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। बोथ द सेंट्स एडवोकेटेड फॉर अ सिंपल लाइफ। दोनों ही तरीके के सेंट, चाहे वो भक्ति वाले हों चाहे वो हमारे सूफी वाले हों, दोनों ही ये कहते थे कि सिंपल लाइफ जियो। आप इसमें भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं अब हम भक्ति मूवमेंट। द एडवेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट टुक प्लेस इन 18th सेंचुरी। ऐसा बोला जाता है 18th सेंचुरी में जो भक्ति मूवमेंट है वो ज़्यादा फैला। द अलवर एंड नयानार सेंट पॉपुलराइज्ड। अलवर और नयानार सेंट जो थे उन्होंने पॉपुलराइज किया। दे केम फ्रॉम डिफरेंट कास्ट एंड फॉलो डिफरेंट प्रोफेशन। ये लोग क्या थे? अलवर और नयानार संत जो थे ये अलग अलग कास्ट से आते थे और अलग अलग प्रोफेशन से आते थे। दे प्रीच्ड द पाथ टू ऑफ सरेंडिंग वन सेल्फ टू गॉड। इन्होंने ये रास्ता अपनाया कि ये भगवान के आगे खुद को सरेंडर कर देंगे। दीज सेंट पोइट्स ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये क्या करते थे? ये ट्रेवल करते थे प्लेस टू प्लेस, सिंगिंग हाइमन्स, भजन गाते थे इन प्लेस ऑफ डिफरेंट गॉड्स। अलग अलग भगवान की बोला जाए, अलग अलग भगवान के लिए ये लोग भजन गाते थे। कोई भगवान श्री गणेश के लिए, कोई माता सरस्वती के लिए, कोई शिव जी के लिए। आज भी ऐसे ही होता है ना। द चोला किंग बिल्ट टेम्पल्स एट प्लेस विजिटेड बाय दी सेंट्स। चोला किंग जो थे, जो चोल साम्राज्य था, मैंने आपको बताया था चोला किंगडम जो था, इन्होंने क्या किया? इन्होंने टेम्पल्स बनवाए थे जहाँ जहाँ पर ये सेंट, मतलब जहाँ जहाँ पर ये जो हमारे संत थे वो विजिट करते थे। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। अब आया भक्ति सेंट्स। ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड, अर्ली मेडिवल पीरियड के दौरान शंकराचार्य एंड रामानुजा स्प्रेड द मैसेज ऑफ भक्ति। ये शंकराचार्य और रामानुजा थे, ये साउथ इंडिया में थे, इन्होंने भक्ति का मैसेज फैलाना शुरू किया। शंकराचार्य बिलीव्ड दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द सोल ऑफ गॉड एंड सोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। शंकराचार्य ऐसा मानते थे कि भगवान की आत्मा में और हमारी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, मतलब आत्मा में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, ये हम कह सकते हैं। द वे टू सेल्वेशन वाज थ्रू नॉलेज। ये जो सेल्वेशन का वे था वो था नॉलेज। रामानुजा टॉट पीपल टू पुट देमसेल्फ कंप्लीटली इन द हैंड्स ऑफ गॉड्स। रामानुजा ये कहते थे कि लोगों से कि आप खुद को पूरी तरीके से भगवान को समर्पित कर दो, भगवान के हाथों में समर्पित कर दो। एंड डेट वाई लविंग गॉड एंड डूइंग गुड डीड्स अलोन कुड द सोल बी सेव्ड। अगर आप भगवान को प्यार करोगे, अच्छे काम करोगे तो आपकी आत्मा हमेशा बच जाएगी, मुक्त रहेगी। ही कंसिडर्ड भक्ति टू बी मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। रामानुजा ये कहते थे कि भक्ति ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नॉलेज से, और जबकि शंकराचार्य कहते थे नॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भक्ति से। अब आई बात समझ में, कितना दोनों में ही डिफरेंसेस रहते थे। यही तो हमारा इंडिया है, डाइवर्सिटी रहती है हमेशा।
विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजरा, द भक्ति मूवमेंट स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, जो भक्ति मूवमेंट था वो फैल गया इंडिया के अदर पार्ट्स में। द सेंट्स प्रीच्ड देयर मैसेज इन रीजनल लैंग्वेज, जो संत लोग थे वो रीजनल लैंग्वेजेस में क्या करने लगे, अपने मैसेजेस को देने लगे। जैसे कि मेरे प्यारे बच्चों, पहले जो हमारी रामायण थी वो संस्कृत में लिखी हुई थी, और उसको हर कोई नहीं पढ़ पाता था। फिर गोस्वामी बाबा तुलसीदास ने इस रामायण को लिखा, फिर से उसका वो लिखा अवधी में। अवधी में जब लिख गई तो सभी लोग अब पढ़ने लगे। तो ऐसे ही इन संत लोगों ने किया, इन्होंने भजन जो रीजनल लैंग्वेज थी उसमें गाना शुरू किए, उसमें जाकर के मैसेज भगवान का उसी लैंग्वेज में देना शुरू किया। कोई बुंदेलखंड में गया तो बुंदेलखंड की तरीके से दिया, कोई अगर तमिलनाडु में गया तो वो तमिल भाषा में दिया। तो इस तरीके से देना शुरू किया रीजनल लैंग्वेज में। दिस मेड वेरी पॉपुलर अमंगस्ट द मैसेजेस मासेस। इससे क्या हुआ कि लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगे ये लोग। नामदेव, तुकाराम, जनेश्वर एंड एकनाथ ये पॉपुलराइज्ड थे पूजा करने के लिए किसकी, विट्ठल की। विट्ठल कौन थे, विष्णु जी का ही एक फॉर्म है, विष्णु जी का ही एक अवतार है जो कि आज के टाइम पे महाराष्ट्र में प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो विष्णु जी का ही एक फॉर्म है जिसकी पूजा करने के लिए ये लोग माने जाते थे, पॉपुलर थे। चैतन्य महाप्रभु कंपोज्ड मैनी हेमन्स इन प्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड पॉपुलराइज्ड कृष्णा भक्ति इन बंगाल। चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सारे भजन लिखे थे कृष्ण के लिए, भगवान श्री कृष्ण के लिए, और बंगाल में क्या हुआ था कि कृष्ण भक्ति को बहुत ज्यादा पॉपुलराइज कर दिया था। किसने, चैतन्य महाप्रभु ने। ही एम्फेसाइज्ड म्यूजिक एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ एक्सप्रेसिंग भक्ति। इन्होंने म्यूजिक को इस तरीके से कर दिया था कि भाई भक्ति का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज है वो है म्यूजिक। अगर भक्ति को आपको एक्सप्रेस करना है तो म्यूजिक के थ्रू ही आप करिए। तुलसीदास एंड सूरदास वर डिवोटीज ऑफ रामा एंड कृष्णा रेस्पेक्टिवली। तुलसीदास जी, बाबा गोस्वामी तुलसीदास, ये भगवान श्री राम के लिए डिवोटेड थे कि भाई हम राम को मानते हैं। सूरदास जी कृष्ण जी के लिए डिवोटेड थे। रामायण किसने लिखी अवधि में, तुलसीदास जी ने, समझ गए ना। मीराबाई अ राजपूत प्रिंसेस, मीराबाई एक राजपूत प्रिंसेस थी, एक राजपूत रानी थी, राजकुमारी थी। वाज ऑल्सो अ डेवोटी ऑफ श्री कृष्ण, वो भी किसके, भगवान श्री कृष्ण की ही डेवोटी थी, उन्हीं की वो पूजा करते थे, उन्हीं को वो मानते थे, उनकी भक्ति में बहुत ज्यादा खोई थी। सी कंपोज न्यूमरस भजन्स एक्सप्रेसिंग हर लव एंड डिवोशन फॉर कृष्णा। मीराबाई ने बहुत सारे भजन्स को लिखा और उनको मतलब उन भजन्स के थ्रू एक्सप्रेस किया अपना लव और अपनी भक्ति किसको, भगवान श्री कृष्ण को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये लेक्चर नंबर 1 हमारा। तो उम्मीद यही है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में टीचिंग ऑफ भक्ति सेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।